अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है? आप सबको माह रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। तो बस जनाब यहाँ पर एक बनने लगी है पक्की, क्योंकि इस दफ़ा सोचा है कि इस रमज़ान को हम थोड़ा हेल्दी रखेंगे। तो बस यहाँ पर जनाब ये 4 चीज़ें हमें चाहिए। एक चाहिए हमें ज़ीरा, दूसरा चाहिए हमें सौंफ, और तीसरी चाहिए हमें अजवाइन, और चौथे नंबर पर चाहिए थी हमें कलौंजी। और इन सब को जो है ना, आपने स्टेप बाय स्टेप मैंने एक-एक करके जो है ना, इन सबको भुनना है। एक साथ नहीं भुनना, क्योंकि किसी का टेम्परेचर ज़्यादा है भुनने का और किसी का कम है, तो इसलिए हम सबको अलहदा-अलहदा ही भुनेंगे। अच्छा, ये जो पक्की है ना, मैंने इसको खुद भी जो है ना कहीं पर देखा था, तो मैंने कहा कि चले बना लेते हैं और इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं इससे कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। सबसे पहले जनाब मैंने ज़ीरा उसको भुना था, फिर उसके बाद मैंने जनाब इसको भुना था सौंफ को, और फिर तीसरे नंबर के ऊपर कलौंजी में ने थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लिया था, और एंड पे जनाब मैंने अजवाइन जो है ना उसको भुना। और इन सब की जो है मिक़दार है ना, वो 2-2 चम्मच थी, और अजवाइन की जो थी ना 1 चम्मच थी, और फिर इसको मैंने यूँ पीस के ना रख लिया है। किसी भी एयर टाइट जार में आप इसको बंद करके रख दें। और फिर उसके बाद मैं चली गई छत पर, और ये था असर से और मगरिब का टाइम, और जनाब सुबह था रमज़ान, तो मैंने कहा कि अब ऊपर जाके हम कुछ चाँद को भी ढूँढेंगे और साथ कुछ तस्बीह वग़ैरह भी करेंगे। अच्छा, एक तस्बीह जो थी ना, वो 2100 दफ़ा पढ़ना था, या रहीमो, वो हमने पढ़नी थी असर से और मगरिब के दरमियान-दरमियान में। तो बस वो मैं तस्बीह कर रही थी और साथ वॉक कर रही थी। और ये जो बाहर का मौसम है ना, वो बहुत ही हसीन होता है असर से मगरिब के टाइम जो होता है। और जो सनसेट होता है ना, तो वो तो बहुत ही हसीन होता है। तो बस शाम की चाय एंजॉय की हमने रोल्स के साथ, और फिर उसके बाद मगरिब की अज़ान हो गई और मगरिब की नमाज़ पढ़ी, तो चाँद जनाब कोई हमें नज़र नहीं आया, क्योंकि बादल ही बादल थे। तो बस फिर नीचे आ गई मैं, और फिर मैंने नीचे आके जनाब पढ़ी सूरह कदर 21 दफ़ा और सूरह फातिहा 1 दफ़ा। और फिर बस रात को जल्दी-जल्दी काम निबेड़े और सो गए, और सुबह जनाब मेरी आँख खुली 3 बजे। वैसे मैंने अलार्म जो है ना 3:30 बजे का लगाया हुआ था, तो 3 बजे मेरी आँख खुल गई, और फिर मैंने सबसे पहले जो किचन में आके निकाला आटा, ताकि इसको थोड़ा देर बाहर रखें ताकि सॉफ्ट हो जाए। और फिर जनाब जो हमने कल फक्की बनाई थी, 1 कप किया गर्म पानी, और जो है ना आधा चम्मच वो फक्की का मैंने इसके अंदर डाल दिया, और उसको मिक्स किया और साइड पर रख दिया। मैंने कहा किचन में जो है ना सहरी का एहतमाम किया जाएगा, और साथ-साथ अपनी जो है ना मॉर्निंग ड्रिंक उसको एन्जॉय किया जाएगा। 3 साढ़े 3 बजे से ही ना जो सहरी के जो एहतमाम था तमाम घरों में स्टार्ट हो गया हुआ था। हर जगह से ना आवाज़ें आना शुरू हो गई थी, और माह रमज़ान जो आता है ना, हर तरफ बरकत ही बरकत होती है, नूर ही नूर होता है। फर्स्ट सहरी थी, तो इसलिए इतना टाइम का पता नहीं था, लेकिन ये है कि हम लोग बहुत जो है ना तसल्ली के साथ सहरी करते हैं। जल्दबाज़ी में जो है ना मुझसे और ना ही बच्चों से सहरी होती है। तो इसलिए जो है ना मैं टाइम से उठती हूँ, ताकि आराम-आराम से जो है मैं अपनी सहरी भी बनाऊँ, और फिर उसके बाद हम आराम से जो है ना तसल्ली से सहरी भी करें। और बस जनाब यहाँ पर जो है ना मैंने पराठे बनाने के लिए जो है ना पेड़े बना लिए थे। और मैं हमेशा जो हूँ ना जो पराठे बनाती हूँ ना, तो पराठों के अंदर हमेशा देसी घी लगाती हूँ, और बाहर जो है ना वो ऑयल लगाती हूँ, कि पूरे जो पराठे हैं ना वो घी से नहीं बनाती। तो बस जनाब यहाँ पर पराठे बनना स्टार्ट हो गए, और साथ ही साथ जो है ना मैंने बच्चों को आवाज़ें देना भी शुरू कर दी थी कि बस अब उठ जाओ। हसन के तो पेपर कल ही ख़त्म हो गए थे, तो हसन का जो पहला इश्रा है ना, वो बड़ा रिलैक्स गुज़रने वाला है, सो के गुज़रने वाला है, क्योंकि उसको तो स्कूल जाना नहीं है 10-15 दिन। और ज़मी के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, और फिर उसके बाद ज़मी के जो बाकी इश्रे होंगे ना, वो ज़मी के ज़्यादा रिलैक्स होंगे कि उसके पेपर्स ख़त्म हो जाएँगे। अच्छा, आज अफ्तार सहरी के लिए जनाब मैंने बनाया था कल कीमा, तो बस कीमा को भी मैंने रख दिया था गर्म होने के लिए, और बस यहाँ पर गरम-गरम हमारे जो है ना पराठे बन रहे हैं। सर्दियाँ हो या गर्मियाँ, हमारे घर जो है ना नाश्ते में अंडा लाज़मी बनता है। तो बस इसी तरह सहरी में भी हमारे घर जो है ना अंडा लाज़मी बनेगा। और यहाँ पर मैं बना रही थी ऑमलेट, और यहाँ पे मैंने हरा प्याज़ जो है ना उसको कट करके फ्रीज़र में रख दिया हुआ था। अच्छा, आप हरा प्याज़ का जब छिलका उतार लो ना, तो उसको आप धो लो, और फिर उसको जो है ना आप कट करके फ्रीज़र में रख दो। आप 1-2 माह भी रख दोगे ना, आपका हरा प्याज़ ज़रा भी ख़राब नहीं होगा। तो बस जनाब मैंने हरा प्याज़ में डाल दिए हैं अंडे, और साथ उसके बाद इसमें डालूँगी नमक, सुरख मिर्च, और थोड़ा-सा जो है ना इसके अंदर सूखा धनिया पीसा हुआ वो डाल दूँगी। और जब अगर आप ऑमलेट के अंदर 2-3 चम्मच दूध के भी डाल दो ना, तो उससे भी आपका जो ऑमलेट है ना बहुत सॉफ्ट बनता है।
और इस टाइम तक है ना घर के सब बंदे जो है ना वो उठ गए हुए थे और बस हम अब सहरी जो है ना करीब-करीब थी, तो बस जनाब अब जल्दी-जल्दी से ऑमलेट मैंने बना लिया है और चाय भी बन गई हुई थी। तो बस अब जो है ना मैंने इन बच्चों को कह दिया था कि आप आराम से चीज़ें उठा के ना टेबल पे लगाओ। सहरी और अफ़तारी में ना बहुत मज़ा आता है जब घर के हर बंदा जो है ना उसमें काम कर रहा था, मिल के काम कर रहा था, तो आपको लगता है यार वाक़ई कोई स्पेशल चीज़ है जिसके लिए घर का बंदा-बंदा जो है ना वो काम कर रहा है। माशाल्लाह से हसन 5-6 साल से पूरे रोज़े रख रहा है और रोज़े रख के स्कूल जाना, ट्यूशन जाना, सिपारा पढ़ना बहुत हिम्मत की बात है बच्चों के लिए। इस माह रमज़ान के सदक़े अल्लाह ताला हम सब के दस्तरख़ानों को वसी कर दे और हम सब पर अपनी रहमतों की बारिश फ़रमा दे। सब लोगों की तरह हम लोगों की भी जो सहरी होती है ना वो सिंपल सी और ना देसी होती है, क्योंकि हम देसी लोग हैं तो देसी खाने जो है ना वो ज़्यादा शौक से खाते हैं। नाश्ता हो या सहरी हो तो बस जनाब हमें पराठे चाहिए और पराठे के साथ सालन और अंडा चाहिए। तो बस जनाब ये थी हमारी सहरी की रूटीन। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोज़ जो है ना वो पसंद आ रही होंगी। अज़ान के बाद हम सब ने फ़जर की नमाज़ अदा की और यही थी हमारी सहरी की रूटीन। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। अब दो मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।